हम यूजुअली ये सोचते हैं कि $1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा किया नहीं जा सकता। तो आज इसको हम एक सिंपल इमेजिनेशन के साथ, जो पिक्चर्स के साथ इसको समझेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। करेंटली एक डॉलर 84 रुपये के बराबर है। मतलब अगर हमें $1 चाहिए तो हमें 84 रुपये देना पड़ेगा। तो अगर $1 और $1 के बराबर होगा तो हम समझेंगे कि $1 $1 के बराबर कैसे हो सकता है। पहले हम यूएस और इंडिया के कुछ डिफरेंसेस हैं उनको समझ ले। यूएस की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 26.9 ट्रिलियन है और इंडिया की 3.7 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम हायर जीडीपी है यूएस की। और एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट 447 बिलियन है और यूएस का 2.1 ट्रिलियन है, ऑलमोस्ट 4.7 टाइम हायर इन एक्सपोर्ट है। और इन्फ्लेशन की अगर बात करें, महंगाई की अगर बात करें, तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 5.3% और यूएस में 3.2%। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं दोनों कंट्रीज़ के। अब अगर $1 और $1 एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो हमारे इम्पोर्ट्स होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। अब पहले हमें 84 रुपये दे के $1 मिलता था, अब हमें $1 दे के $1 मिलेगा, तो हमारा इम्पोर्ट बहुत सस्ता हो जाएगा। इम्पोर्ट सस्ता मतलब जो बाहर से हम सामान लेते हैं वो हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें कम पैसे में ज़्यादा सामान मिल जाएगा। तो हमारे जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है, हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, वो सस्ता हो जाएगा हमारे लिए। और सेकंड, हमारा जो लग्जरी आइटम्स हैं लाइक आईफोन्स वगैरह ये सब और कार वगैरह, ये सब भी हमारे लिए सस्ते हो जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा होगा, लेकिन ये सस्ते होने की वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री में बेसिकली इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और बाहर से हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल हमारे बढ़ जाएंगे। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारे लिए तो इंपोर्ट सस्ता हो गया, लेकिन जो पहले हमसे जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब जो हमसे खरीद रहे होते हैं, हम जिनको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए हमारे गुड्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और जब उनके लिए हमारे गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो वो हमारे बजाय किसी और कंट्री से खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहले उन्हें एक ही गुड्स के लिए कम पैसे देने पड़ते थे, अब रिलेटिवली उनको ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे सेम गुड्स के लिए। तो इसलिए उनका एक्सपोर्ट भी क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उनका इंपोर्ट बेसिकली कम हो जाएगा। अगर बात करें कि किसी कंट्री ने ऐसा किया है कि नहीं किया है, देन यस, कुवैत ने ऐसा किया है। कुवैत जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कही जाती है कुवैती दीनार को, उसने ऐसा किया है। लेकिन कुवैत की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कुवैत की पॉपुलेशन बहुत ही थोड़ी सी पॉपुलेशन है, 4.5 मिलियन है, और उसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और उनको इंपोर्ट के लिए किसी कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। तो और ये इसमें भी गब्बर बना हुआ है, तो वो पूछ रहा है कितनी जीडीपी है, तो ये बोल रहा है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ की जीडीपी भी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उनके लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है जितनी कि इंडिया के लिए हो सकती है। अब ये क्वेश्चन है कि $1 $1 के बराबर करने से ये हेल्पफुल होगा या नहीं हेल्पफुल होगा। तो ऑब्वियसली ये हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं होगा, ड्रास्टिक होगा, क्योंकि ये इंडियन एक्सपोर्टर को हर्ट करेगा। जो एक्सपोर्टर्स पहले कम रेट पे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो ज़्यादा रेट पे वही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे दूसरी कंट्री का जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है वो कम हो जाएगा, और हम दूसरी कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करने लगेंगे। तो हम बेसिकली हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट बिल हमारे कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। और जो भी जॉब्स हैं, बेसिकली हम लोग सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो सर्विस सेक्टर में बेसिकली हम बाहर की कंट्री में सर्व करते हैं, बाहर कंट्री में हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का है मोबिलाइजेशन वो ज़्यादा है, वो कम होगा। जैसे कि टेक्सटाइल्स, यहाँ पे लिखा है ना, टेक्सटाइल्स और आईटी, ये सब बहुत ही ड्रास्टिकली क्या होगा, इसका डिमांड कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया को ये करना चाहिए कि इंडिया को $1 के बराबर $1 को लाने की बजाय, या $1 के बराबर $1 को लाने की बजाय क्या करना चाहिए, बेसिकली फोकस करना चाहिए कि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव करने की कोशिश करना चाहिए, और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए।
तो इससे ये सारे मेजर्स जो लॉन्ग टर्म के हैं उस वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। इंस्टीड ये शॉर्ट टर्म मेजर जो डिवैल्यूएशन, इसे डिवैल्यूएशन भी बोलते हैं, डिवैल्यूएशन का जो मेथड है वो अच्छा नहीं होगा। इंस्टीड ये जो लॉन्ग टर्म इंडिया का विजन होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।